उमड़ी हुई थी। उसी दिन इंदौर से एक महिला भी अपने बेटे के साथ महाकुंभ जाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने का सपना उसकी एक नई परीक्षा ले आएगा। के लिए यह मेला किसी परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि उसके साथ मेला में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सरिता अपने 5 साल के बेटे राम को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ के लिए निकली थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर चल रही थी, लेकिन उसके पास सामान भी था। ऐसे में इतना वजन उठाकर चलना मुश्किल हो रहा था। मेला रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर था और वह बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसने बच्चे को गोद से उतारा और हाथ पकड़कर पैदल चलने लग। लेकिन भीड़ में धक्का लगने की वजह से बार बार उसका हाथ राम से छूट जा रहा था, इसलिए उसने बच्चे का हाथ अपने पल्लू से बांध रखा दिया ताकि अगर हाथ छूट भी जाए तो वह कहीं खो न जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 घंटे चलने के बाद जयश्री संगम स्थल पहुंच गई। शाही स्नान का दिन था, इसलिए पहले उसने अपने बच्चे को पानी से नहलाया, फिर उसके कपड़े बदले। इसके बाद वह खुद नहाने के लिए जाने लगी। उसने अपने 5 साल के बेटे को सीढ़ियों के किनारे खड़ा किया और अपना सामान उसके पास रख दिया। उसने राम से कहा कि मैं जल्दी से नहाकर आती हूं, तुम यहां से कहीं मत जाना। बच्चे ने भी मुंडी हिलाते हुए हाँ कहा और वहीं बैठ गया। समय संगम में भीड़ ज्यादा थी। जयश्री की कुछ ही पलों के लिए नजर हटी और जब वह वापस लौटी तो राम उसे वहां नहीं मिला। सरिता का सामान वहीं था, लेकिन राम नहीं दिख रहा था। वह टेंशन में आ गई और जोर जोर से राम राम चिल्लाने लगी। तभी उसकी निगाहें मेले में एक दुकान के पास पड़ी। राम वहां खड़ा हुआ दुकानदार से टॉफी मांग रहा था। वह फौरन उसके पास गई और उसे चिल्लाने लगी। उसने उससे गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कहा था न कहीं नहीं जाना, फिर तुम क्यों सामान छोड़कर आए? माँ को गुस्सा होता देख बच्चा रोने लगा। माँ राम से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि महाकुंभ मेला में कोई खोता है तो जल्दी मिलता नहीं है। बच्चे को सामान के पास नहीं देखकर जयश्री बहुत ज्यादा चिंता में आ गई थी। करते हुए माँ ने फिर से अपने साड़ी के पल्लू से उसका हाथ बांध दिया। उसे अब डर हो गया था कि कहीं बच्चा सच में न खो जाए। अगर ऐसा होगा तो वह अकेले करोड़ों की भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेगी। सरिता अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। बच्चे के पास उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं थी। धीरे धीरे अब अंधेरा होने लगा था और अब वह इतनी रात को वापस अपने गांव नहीं जा सकती थी। उसकी ट्रेन अगले दिन थी, इसलिए रात उसे मेले में ही गुजरना पड़ा। वह जानती थी कि मेला में उससे लेट होगा ही, इसलिए उसने ट्रेन अगले दिन की बुक की थी। वह अपने साथ कंबल और चादर भी लेकर आई थी। पहले जयश्री ने एक जगह ढूंढी जहां लोगों ने सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। वह भी वहां अपने बच्चे के साथ चली गई और चादर बिछाने लगी। बच्चे ने भी अपने नन्हे हाथों से अपने माँ की चादर बिछाने में मदद की। चादर बिछाने के बाद दोनों बैठे और पहले खाना खाने की तैयारी करने लगे। जयश्री घर से खाना बनाकर लेकर आई थी। खाना खाने के बाद कुछ देर वह जगे रहे। रात के 10 बज गए थे और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। रात होने के बाद भी जयश्री ने अपने बच्चे का हाथ पल्लू से बांध रखा था। उसने राम को सीने से लगाया और सो गई। पिता की आंख खुली तो श्याम वहां नहीं था। जयश्री के पल्लू को गांठ अभी भी बंधी थी। जयश्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। वह यहाँ वहां घबरा कर राम राम बुलाकर उसे ढूंढ रही थी। उसने आसपास के लोगों से भी राम के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी राम को नहीं देखा था। बच्चे के गायब होने से जयश्री का हाल पागलों जैसा हो गया था। उसने पूरे मेले में बच्चे को खोजा, हर एक पंडाल और टेंट में वह शाम को खोज रही थी। उसने पुलिस और अलग अलग अधिकारियों से भी बच्चे को खोजने की मदद की, लेकिन किसी को भी राम नहीं मिल रहा था। वह पुलिस चौकी भी गई और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन राम का मेले में कहीं कोई पता नहीं मिला। के मिलने की आस में रात को भी सोती भी नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि बच्चा उसे वापस मिल जाएगा, इसलिए अपने गांव भी नहीं गई। वह हर रोज हर पल बस राम को ही मेले में ढूंढती रहती थी। दिन गुजरते गए। जयश्री ने खाने पीने की भी सुध छोड़ दी थी। न उसके जेब में पैसे थे और न वह किसी से मदद मांगती। लोगों के फेंके हुए खाने को खाती और हर रोज शाम को खोजती।
जयश्री को देखकर लोग अब पागल कहने लगे थे। कोई उसके बारे में पूछता तो हर कोई यह कहता, इसका बच्चा कुछ दिन पहले मेले में खो गया था, तब से पागल हो गई है। लोगों की बातों को अनसुना कहकर जयश्री दिन भर गंगा घाटों, मंदिरों और मेले के कोनों में अपने बेटे को खोजती रहती थी। उसके मन में हर बार एक ही सवाल उठता था, राम कहाँ होगा? क्या कह रहा होगा? क्या उसने खाना खाया होगा? 21 सेकेंड्स 6:18 श्री राम राम। दिन गुजरते गए और एक बार फिर शाही स्नान का दिन आ गया था। बच्चे को गुम हुए पूरे 20 दिन हो गए थे, लेकिन जयश्री ने अभी भी हार नहीं मानी थी। बिखरे बाल और गंदी फटी साड़ी में पिछले 20 दिनों से सरिता अपने बेटे को खोज रही थी। जब घाट पर जयश्री फिर से श्याम को खोजने गई तो उसी दुकान पर उसकी नजर पड़ी जहां पिछली बार उसका बेटा टॉफी मांग रहा था। तभी उसने एक बच्चे को देखा, ये बिल्कुल राम की तरह दिख रहा था। वह भागकर उसके पास जाने लगी, तभी उसने देखा कि एक आदमी बच्चे का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा है। जयश्री राम राम चिल्लाने हुए मेले में भागने लगी। साड़ी में उसका पैर बार बार फंस जा रहा था और वह गिरते संभालते राम की तरफ भाग रही थी। भागते भागते वह राम तक पहुंच गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया, वह जोर जोर से रोने लगी और उसे गले से लगा लिया। ये राम ही था। राम आखिर 20 दिन बाद सरिता को शाही स्नान के दिन ही मिल गया था। सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे।